मिथुन राशि वालों, जीवन में ये एक ऐसी राशि है जो बुद्धि से अपने जीवन को तारने वाली राशि है। जीवन में इंसान की बुद्धि अगर सही और तीव्र चल जाए तो इंसान बहुत जल्दी अमीर हो जाता है। सही डिसीजन से इंसान के जीवन में बरकत होती है और एक कामयाब इंसान तभी बन पाता है जब वो बुद्धि का तेज, कुशाग्र और सही डिसीजन लेने की पावर की क्षमता रखता है। आज मैं बात करूंगा कि मिथुन राशि वालों के जीवन में जो राहु रूपी देवता है वो उनके जीवन में जो साल 2026 के बचे हुए 5 माह हैं, यानी 2 अगस्त सन 2026 से और 5 दिसंबर सन 2026 तक राहु कैसे लाखों करोड़ों का खेल करेंगे, कैसे उनकी जिंदगी में एकदम से बदलाव करेंगे, तख्ता पलट करेंगे और उनको रंक से राजा बना देंगे। क्योंकि राहु महाराज अब होने जा रहे हैं पावरफुल। शनि राहु केतु जब कोई राशि परिवर्तन करते हैं, कोई भाव परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों बहुत जल्दी पड़ता है। क्योंकि राहु को सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह, असर देने वाला ग्रह, कलयुग का राजा बताया गया है। जीवन में व्यक्ति को कम टाइम में, यानी कम शॉर्ट टाइम में व्यक्ति को पावर, पैसा देने वाला ये ग्रह है और बहुत जल्दी उसको तरक्की देने वाला ये ग्रह है। मगर जब राहु महाराज जन्म कुंडली में या आपकी राशि गोचर में खराब आते हैं तो ये बहुत जल्दी व्यक्ति को नुकसान भी दिलवा देते हैं। गलत डिसीजन से उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और व्यक्ति फसाद विवाद में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेता है। आज मैं बात करूंगा कि 2 अगस्त सन 2026 से होगा क्या। देखिए, राहु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही ज्यादा शुभदायक मिथुन राशि वालों के रहेगा। यहाँ राहु महाराज पिछले 18 महीने से आपके भाग स्थान में बैठे हैं, लक हाउस में। भाग का राहु जो आपके जीवन में अब भाग उदय करने आया है, 2 अगस्त सन 2026 से सुबह के 9:44 पर राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये सतविसा नक्षत्र से निकल के, यानी राहु का खुद का नक्षत्र है सतविसा, उससे निकलकर अब ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है। जो मिथुन राशि वाले हैं उनका राहु से कनेक्शन बहुत घनिष्ठ है, क्योंकि जो बुध है वो बुद्धि का कारक है, आपकी लगन का स्वामी है। और राहु ने सारी जो बुद्धि है, जो शक्ति है, वो बुद्ध से ले ली है। राहु महाराज ने जब अमृत पान किया, लगभग आपको पता होगी कि राहु महाराज छल कपट से अमृत पान करके ये देव श्रेणी में आ गए, ये क्योंकि राक्षस ग्रह थे। अब राहु कलयुग का राजा है, कलयुग में इसी की ही चलती है। पिछले 18 महीने से आपके राहु महाराज लक हाउस में, 9th हाउस में बैठे हैं। अब ये जब धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे 2 अगस्त से, तो आपके जीवन में ये बड़े बड़े बदलाव करेंगे। राहु को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। राहु महाराज को ऐसे कामों से जोड़ा गया है जो घर से दूर होते हैं, यानी आप घर से दूर कोई नौकरी करने जाते हैं या नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कोई विदेशी कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, कोई एमएनसी कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया से संबंधित वर्क करती है, तो राहु महाराज का उसमें वासा है। यहाँ कुछ ऐसी लतें हैं उसमें भी राहु महाराज का वासा होता है, जैसे जुआ, सट्टा, शराब, शवाब, जो क्योंकि राहु क्या है, पॉजिटिविटी में भी है और नेगेटिविटी में भी है। कण कण में राहु है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। तो यहाँ राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अब आएगा। अगर आप कोई भी शेयर वगैरह से संबंधित काम करती हैं, उसमें भी राहु का वास है। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाग का राहु आपके जीवन में भाग्य के द्वार खोलेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करते हैं, ऑनलाइन कोई सामान बेचते हैं, तो आपके लिए 2 अगस्त से समय बहुत ही शुभ आने वाला है। राहु और शनि को प्रॉपर्टी का भी कारक बताया गया है। अगर आपके पिछले कई महीनों से, मतलब जनवरी से लेकर 15 जुलाई सन 2026 तक कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहे हैं, कोई घर के झगड़े हैं, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, विवाद हैं, आपके घर में बंटवारे की स्थिति है,
कोई केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, तो उससे भी आपका पीछा छूटेगा और आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो यहाँ क्योंकि राहु क्या है कि सुलझन है और उलझन भी है। अगर राहु खराब होता है तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेके विवाद, कलेश, फसाद, मुकदमों में फंस जाता है और उसमें अपना समय नष्ट कर बैठता है। तो 9th हाउस का राहु आपके पिता की संपत्ति के लिए भी फायदा है, आपके लिए भी फायदा होगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी कोई जागीर मिल सकती है, वसीयत के द्वारा संपत्ति मिल सकती है, या किसी भी रूप में कोई पुरानी संपत्ति पड़ी है उसे बेचना चाहती हैं, तो 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का समय ऐसा होगा कि आपको लाखों करोड़ों का फायदा ये राहु महाराज करवा जाएंगे। और आपकी संपत्ति आप बेचना चाहते हो तो बिक जाएगी। अगर कोई जमीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के भी योग है। कुछ यात्राएं भी होंगी, वो यात्राएं धार्मिक हो सकती हैं, कोई घूमने फिरने को जा सकते हैं। तो 2 अगस्त से और 5 दिसंबर तक का समय ऐसा होगा तो यात्राओं के लिए शुभ होगा। मगर कुछ आपको सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी मित्रों, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि राहु महाराज के कुछ फायदे हैं मगर कुछ सावधानियां भी हैं। देखिए, आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, या किसी रूप में अच्छा व्यापार करना चाहते हैं, तो राहु से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, ये मांगता है आपसे टाइम। किसके लिए? रिसर्च के लिए, खोज के लिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान। कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि राहु जब तक आपको फायदा नहीं देगा, जब तक आप कुछ उससे सीखेंगे नहीं, कुछ समय नहीं देंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, क्योंकि नॉलेज का ग्रह आपका जो है बुध है, और बुध की सारी शक्तियां राहु के पास है। तो थोड़ा सा अगर आपको तरक्की करनी है ये 2 अगस्त से और अगले 5 महीने तक, जो 2026 के बचा हुआ साल 2026 का रह गया है, अगर इसमें पावर बढ़ानी है अपने जीवन में, अपने को मास्टर माइंड बनाना है, तो थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा देखिए मार्केट में चल क्या रहा है, इंटरव्यूज दीजिए। अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टडी करिए, एजुकेशन लीजिए, तो बहुत ही सुंदर समय है, बहुत ही तरक्की वाला समय है। जो लोग मेरे व्यापारी भाई हैं, वो कोई भी काम करते हैं, उनके भी चेहरे चमकेंगे। अभी 27 जुलाई से शनि महाराज वक्री हो जाएंगे और ये 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मगर इसके रिजल्ट भी आप देखिए। जब आम का पेड़ लगाएंगे तो फल तो आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे। तो आम का पेड़ मतलब राहु को थोड़ा सा जमाना पड़ेगा, राहु से सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा राहु की नीतियों से जुड़ना पड़ेगा। ये देखिए कि आपके जीवन में पिछले माह कैसे गए, अब आगे आने वाला माह आपके लिए कुछ वरदान देने आया है, कुछ राहु महाराज आपको देने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं। तो सीख लीजिए, इसका फायदा आपको और आपके संतान, आपके परिवार को ही मिलेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करिए। डिसीजन लेने की क्षमता आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी होते हैं, आपके लगन का स्वामी बुध है। मगर डिसीजन सही लेना या आपको तख्तो ताज तक पहुंचा के बादशाह बना सकता है। और व्यक्ति अगर डिसीजन गलत लेता है, अब लगता तो है कि कोई आ रही है अपॉर्चुनिटी, मगर कभी कभी राहु क्या है, एक वायरस फैला देता है। तो शुरुआत में तो वो डिसीजन ऐसे लगते हैं कि अपॉर्चुनिटी के रूप में, मगर वो आगे जाके जी का जंजाल बनते हैं और वो डिसीजन खराब हो जाते हैं, आपका नुकसान कर देते हैं। तो जैसे कोई प्रॉपर्टी से संबंधित फैसले हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जो उतार चढ़ाव वाला काम है, जो जुआ, सट्टा, शेयर, सेंसेक्स, शराब, शवाब, ऐसे काम है, तो उनमें बहुत सोच समझ के काम करना है, बहुत सोच समझ के अपना एफर्ट्स लगाना है, बहुत सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि इसमें क्या है कि आदमी को राहु क्या है, रंग से राजा भी बना देता है और राजा से रंग भी बना देता है। यह आपकी कुंडली में बैठा हुआ राहु किस घर में बैठा है उस पर भी निर्भर करता है। यहां 27 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है अपने सेहत पर, स्वास्थ्य पे। ऐसा खाना नहीं खाना जो आपकी सेहत को खराब करे। अच्छा खाना खाइए, चाहे वो घर का हो, चाहे आप बाहर का खाना खा रहे हैं, तो अच्छी जगह खाना खाइए। क्योंकि राहु कभी कभी क्या करता है कि खाने के द्वारा ऐसा परेशान करता है जो आपको पेट से संबंधित दिक्कत कर देगा, आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा। तो इस चीज़ को आपको, छोटी मोटी चीज़ें हैं मगर जो बड़ी बनती हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसा खाना खाइए जो आपके लिए हेल्दी हो। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या इस तरीके के खाने जो फास्ट फूड की श्रेणी में आती हैं, मैं ये कहूँ कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर थोड़ा थोड़ा लीजिए।
राहु को लत से जोड़ा गया है। जो लोग किसी भी तरीके से कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो लाइसेंस लेके, जैसे शराब का हुआ या आपका ऐसा काम हुआ, पान मसाला हुआ, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खैनी, ऐसे काम जो कि अच्छे नहीं हैं मगर आज के कलयुग में चल रहे हैं, तो अगर आप ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं तो आपको इसमें भी राहु लाभ दिलवा सकता है। आप टेक्नोलॉजी, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, कोई मोबाइल की दुकान है आपकी, कंप्यूटर से संबंधित काम है, इंटरनेट के माध्यम से कोई पोर्टल चलाते हैं, ऑनलाइन कोई सामान बेचते हैं, तो इसमें भी राहु आपको 2 अगस्त के बाद बहुत अधिक फायदा देगा। राहु डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग या किसी भी रूप में रिसर्च से संबंधित काम आप करते हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई वैज्ञानिक, आप कोई आविष्कार करना चाहते हैं, उसमें भी राहु आपको बहुत फायदा देगा। क्योंकि 9th हाउस में बैठा हुआ राहु क्या है, वक्री होकर अष्टम भाव पे अपना प्रभाव डालता है, और 8वां घर क्या है, शोध का है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे आप किसी भी रूप से मोटिवेशन देते हैं, कोई सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी, मिथुन राशि वालों के लिए भी राहु छप्पर फाड़ के पैसा देगा। बस सही नीतियां, अच्छी सोच, रिसर्च, खोज करके काम करेंगे तो जीवन में सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। और आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में एकदम से फैसला ले लिया, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, बट डिसीजन ले लिया, वो आपको नुकसान दे जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य से काम करना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है। पारिवारिक विवाद, लड़ाई झगड़े, भूमि विवाद, मुकदमेबाजी, कलेश, भाई भाई में रट्टा, भाई बहनों में रट्टा, पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति में विवाद, इससे आपको दूर रहना है, सावधान रहना है। सोच समझ के काम करेंगे तो बहुत अच्छा समय आएगा, हर तरीके से फतेह मिलेगी। और आप तो वैसे भी राहु प्रेमी हैं, क्योंकि बुद्ध की सारी शक्तियां तो राहु के पास ही हैं। तो बहुत प्यारा समय, शुभ समय, हर तरीके से सफलता मिलेगी। चाहे आप नौकरी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, कोई नया व्यापार खोलना चाह रहे हैं, कोई किसी भी रूप से पुराने व्यापारी हैं, कोई आपका पेशा है, कोई विदेश से संबंधित काम अटके पड़े हैं, कोई विदेश से संबंधित कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र में आपको सफलता के योग बनेंगे। या आप कोई राजनीति क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि राहु को पॉलिटिक्स का कारक बताया गया है। खुश रहिए, आबाद रहिए। 2 अगस्त से और 5 दिसंबर तक का समय छप्पर फाड़ के पैसा देने वाला होगा, आपके जीवन में तरक्की देने वाला होगा। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि से राहु आपको हीरे की तरह चमका देगा। बस मैंने जो सावधानियां बताई हैं वो आपको करनी है। पैसे का लेन देन सोच समझ के करें, उधार किसी को दें तो सोच समझ के पैसा दें, उधार किसी से लें यानी कर्ज लें तो सोच समझ के लें, उतना ही लें जितना चुका सके, और अननेसेसरी खर्चे और अननेसेसरी कर्जे से दूर रहेंगे। बहुत ही शानदार और शुभ समय रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, और कमेंट में जय राहुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले मिल सके। और कमेंट में जय राहुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।